अमेरिका से को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है कि नहीं है अफजल। अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया इंटरनेशनली, वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो, वो फ़िज़िकल फ़िटनेस तो हर बंदे को चाहिए। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएं। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन हम सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। इसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आपको शलवार कमीज पहन के कर ले, आप बुर्का पहन के कर ले, लेकिन जो गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? और हाँ दोस्तों, सऊदी अरबी ने हमारा हिंदू कल्चर को अपनाया है, समझे। और भी कौन सा? योगा। योगा करने से पता है क्या होता है? शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, समझे, एकदम शरीर स्वस्थ रहता है। और जो पाकिस्तान के आवाम लोग हैं, उन लोग के कहने का मतलब है कि हमारे इस्लामी धर्म में ये योगा करना गुनाह है, समझे। उन लोग के ऐसा लगता है। तो जो पाकिस्तान के आवाम लोग हैं, उन लोग कह रहा है कि मस्जिद में जाओ, 2 वक्त की नमाज पढ़ो, वही योगा है। और पाकिस्तान के जो आवाम लोग हैं, उन लोग के कहने का मतलब है कि जो इंडिया के जो हिंदू लोग हैं, वो अपने अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि योगा है ना, वो हमारे ही मजहब में ज्यादा करके आता है, क्योंकि हमारे जो साधु संत लोग होते हैं ना, वही करते हैं योगा, समझे। हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो ऐसे योगा ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि योगा करने से हमारा शरीर का एकदम फिटनेस तंदुरुस्त रहेगा, इसी की वजह से। और जो पाकिस्तान के आवाम लोग हैं, उन लोग बोलता है भाई कि 2 वक्त नमाज पढ़ो, योगा हो गया। तो अरे भैया, एक तुम ही मुसलमान ना हो, समझा। और सऊदी अरबी वाला है ना, वो भी मुसलमान है। उन लोग के जब 2 वक्त की नमाज पढ़ने से योगा हो जाता, तो भाई हमारा हिंदू कल्चर को क्यों अपनाता, समझे। और चलिए इस पर देखते हैं पाकिस्तान के जो पब्लिक लोग है ना, उन लोग को क्या रिएक्शन रहता है। तो मेरा नाम है सुबोध कुमार। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग के टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा और ले चलता हूं वीडियो की तरफ, और मिलता हूं फिर वीडियो के एंड में, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे उन्होंने एक हिंदुइज्म से एक कॉन्सेप्ट लिया योगा का, और उसको उन्होंने पूरी दुनिया में प्रमोट किया। इससे क्या होगा, उनका जो मज़हब हिंदुइज्म है वो भी प्रमोट हुआ, ठीक है। हालांकि मतलब एक्सरसाइज हर मज़हब में मतलब इसकी इजाज़त है, रोका तो नहीं गया, लेकिन इस्लाम में ये कहा गया है कि मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि इस्लाम में ये कहा गया कि ऐसी वर्जिश होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा थकन वाली ना हो, उसकी परमिशन है, ठीक है। तो नमाज आप देख लें, जैसे एग्जांपल दिया, तो उन्होंने क्या किया है कि अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया इंटरनेशनली, वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो, वो फ़िज़िकल फ़िटनेस तो हर बंदे को चाहिए और ये करनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बताया कि एक सेहतमंद जो दिमाग है वो एक सेहतमंद बॉडी में होगा।
तो इसका मतलब मजहब से हमने तो देखा है कि अब अंग्रेज भी दुबई में अगर देखे, जैसे आपसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, दुबई में आप देखें सबसे अगर महंगी जो है और सबसे अच्छी जो जॉब होती है जिसकी सबसे हाई सैलरी होती है वो योगा टीचर की होती है। इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, मतलब अब जहाँ पे भी लाहौर में, हम पाकिस्तान लाहौर में हैं, तो यहाँ पे भी आप किसी अच्छे जिम में जाएं, एक नॉर्मल जिम होगा, वो क्या होगा 1500-2000 रुपये महीने का लेंगे, वो आपको कुछ भी सिखाएंगे नहीं कि किस पार्ट के लिए कौन सी आपने एक्सरसाइज करनी है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे एक ट्रेनर होगा, वो आपको डाइट प्लान देगा, आपको एक्सरसाइज बताएगा कि किस पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो फिर उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। सर ये हमने देखा है, अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो भी 72 ईयर्स ओल्ड, उनकी फिटनेस आप देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है। 16-16 घंटे की जॉब करते हैं और वो भी योगा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, योगे से अब एक्सरसाइज है ना, तो उससे फिटनेस उनका लेवल बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है इंसान का, ठीक है। फिर डाइट, अब क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइज होती है 0, 3 पराठे हमने सुबह खाने हैं, 3 रोटियां हमने दोपहर में खानी है। शाम को कहा गया कि जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, जो फिट है ना, उनसे आप शाम की, मतलब आप डिनर जो है ना उनसे पूछे ना, तो मैक्सिमम 1 रोटी लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं, शाम को 3 खानी है, एक्सरसाइज भी 0 है और हमने बैठे रहना है और वैसे ही सो जाना है। फिर हमें स्टमक इशू होते हैं और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, फिर बीमारियाँ होती हैं, उससे डिप्रेशन, शुगर होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं, एसिडिटी होती है, स्टमक ख़राब होता है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में लाइनें लगी होती हैं। सर अगर डाइट, एक्सरसाइज भी जरूर, डाइट की बात करें, अगर हम हिंदुओं की बात करें, वो जो है वेज खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आप देखिए वो फिट भी ज़्यादा रहते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें, उनकी ज़्यादातर डाइट में गोश्त वगैरह होता है, जो कि आपको पता है मोटापे का भी बायस बनता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी भी स्टोर हो जाती है, आपको आलसी कहते हैं ना, सुस्त बना देती है। तो वो भी वही खाना खाते हैं और हम भी वही खाना खाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा माइंड है जो हमसे वो ज़्यादा शार्प है, तेज़ है, एक्टिव है और कामयाब भी है? मैडम देखिए, इस्लाम जो है ना वो हमारे लिए एक तर्ज़ ज़िंदगी है। इस्लाम ने भी ये कहा है कि आपने, इस्लाम में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने भूख रख के खाना खाना है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ पे 1.5 रोटी की गुंजाइश होती है, हम 3 रोटियाँ खाते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज लेवल हमारा 0 होता है, उससे फिर डाइजेस्टिविटी और सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारी सेहत ख़राब होती है, ठीक है। और हॉस्पिटल, यही एक रिज़ल्ट निकलता है, हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। अगर यही हम एक्सरसाइज की तरफ जाएँ, अगर हम प्रॉपर डाइट लें, एक मतलब जितना खाना है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम करके खाएँ, ठीक है, तो हम फिट रहेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल पूछेंगे, इस्लामिक दुनिया जो है इंडिया को इतना फॉलो क्यों कर रही है? उनके त्योहारों को मना रही है, उनके जो है रसूमात है, जो योगा देख ले, उनका हिंदुइज्म में जैसे आपने बोला कि उनमें किया जाता है। इस्लामिक कंट्रीज आखिर क्यों इंडिया से इतना इन्फ्लुएंस है? देखें, इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे जो पिलर समझा जाता है ना, वो सऊदी अरेबिया को समझा जाता है कि सऊदी अरेबिया जो है ना, वो उसको इस्लामिक जो दुनिया है उसको लीड करना चाहिए, इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान और बाकी कंट्री से ज़्यादा वो इंडिया की तरफ है, उसका झुकाव इंडिया की तरफ है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, सब कुछ इंडिया में है। एवन के पहले यही हम सुनते थे बचपन में कि जो है ना वो सऊदी अरब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, हिंदू नहीं हैं। इवन अब तो हिंदू भी वहाँ जा रहे हैं। ये लास्ट टाइम मैंने सुना है कि वहाँ शराब खाने भी ओपन हो गए हैं। उससे पहले सुना कि वहाँ पे ड्राइविंग लेडीज़ को अलाउ नहीं है, वो भी अलाउ हो गया। तो अब क़यामत, कुर्बे क़यामत में यही होगा कि इस्लाम को लोग बैक पे रखेंगे और दुनिया को जो है ना वो फ्रंट पे रखेंगे। और दुनिया के लिए वो क्या होगा, वो ये नहीं देखेंगे ये इंडिया या पाकिस्तान है, उन्होंने अपने फ़ायदा देखना है, ठीक है, जहाँ से उनको फ़ायदा मिल रहा है वो उसकी तरफ। मतलब दुनिया के जो पॉलिटिक्स है, अब वो जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट से, जो स्पेसिफिकली इस्लामिक कंट्रीज़ है, उससे निकल के अब हर कंट्री अपने लिए सोच रही है कि मेरे मुल्क के, अब सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है टूरिज़्म के ज़रिए। और आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में चाइना के बाद देखें तो सबसे बड़ी आबादी इंडिया की है। हर कंट्री चाहती है कि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो, मार्केट भी अच्छी मिलेगी, टूरिज़्म भी अच्छा मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखिए किसी भी मुल्क का जो है अब गुजारा जो है इंडिया के बगैर नामुमकिन दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखें, सऊदी अरेबिया है, उसके बाद यूएई है, यूएई में भी यही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे इंडिया जो है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना वो इंडियन हैं, ठीक है। यूएई की जो यूएई का भी झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। उनको उन्होंने देखना है कि हमें फ़ायदा कहाँ पे है। जो ये कंट्रीज़ हैं ये इन्वेस्टर को देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर
उनकी अट्रैक्शन इन्वेस्टर है। उनको ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उन्हें देखना है कि इन्वेस्टर कौन है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार आएगा, खुशहाली आएगी, ठीक है। तो इंडिया का इन्वेस्टर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और उससे बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम इन्वेस्टर नहीं देखते, हम कहते हैं इसका मजहब क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट लेवल है, उस पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी किसी से आप पूछेंगे क्वेश्चन तो वो उसकी डायरेक्शन ही मोड़ देगा, ठीक है। उसने इस्लाम की तरफ आना है, और यकीन करें हम लोग सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराते हैं, बातों की हद तक इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकली हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, वो प्रैक्टिकल मांगता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना सवाब है, तो आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, तो फिर आपको सवाब मिलेगा, सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगा। योगा आपको पता है हिंदू धर्म से है, हिंदू लोग योगा करते हैं, या जो उनके जो योगी हैं वो योग करते हैं। तो इस्लामिक दुनिया इंडिया और उसके हिंदुइज्म को इतना क्यों पसंद कर रही है, क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं उन्हें? वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमारे कामों को वो कैसे पसंद, कैसे वो कहेंगे कि हम जी वो मतलब उन्होंने हमें भटकाना होता है, भटका रहे हैं। वो हमें सिर्फ भटका रहे हैं। हमें उनका मिशन ही ये है कि वो हमें अपने दीन से दूर करें। अच्छा। हमारा जो दीन है वो इतना प्यारा दीन है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह से आप शुरू करें, वन नास तक आप पढ़ें, और अहादीस मुबारक पढ़ें, तिब्ब नबी पढ़ें, आपको नहीं, पता मतलब एक्सरसाइज में भी इस्लाम और नॉन इस्लामिक होता है। योगा क्या है, एक एक्सरसाइज है, हिंदू करते हैं, हम मुसलमानों को लग रहा है कि भाई इससे हमारे बच्चे ज़्यादा फिट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को कराना शुरू कर दिया। जी वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। वो बहुत गलत। आप मेरी बात सुनना, आप मुझे ये बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। ठीक है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शार्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? अच्छा। नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते मतलब हैं। हम बुर्खा पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते? बुर्खा पहन के योगा कर सकते हैं? आप देखें ना, बुर्का पहन के तो योगा कर सकते हैं? नहीं जी, कर सकते। बुर्खा पहन के भी योगा नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। क्योंकि वो हिंदू करते हैं वो इसलिए। हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो बताएं कि जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गए हैं, तो यही तो बात है। हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन चीज़ें हम समझे आप। सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा, और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक तो है। ये बहुत गलत हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं, जो आप बता रही हैं हो रहा है, ये जंगे बदर इसलिए हुई थी, हमारे जंगे खुद इसलिए हुई थी कि ये काम हो हैं। और भी जंगे खैबर में जो शहीद हुए नबी के नवासे, जो नबी को हुए दीन की आपको पता है योगा है क्या? मैं जानता हूँ जो क्या भी है योगा, ये बताएं। योगा स्कूल में वर्जिश है, जो भी है, लेकिन आप वर्जिश है, यस, वर्जिश को योगा कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक किस्म की वर्जिश होती जी है। हाँ। मैं जानता हूँ। मैडम ये बताएं, जो भी जिस किस्म का भी गलत काम हो रहा है, हाँ। इसलिए ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया था मुसलमानों के लिए। मतलब वर्जिश करना गलत बात है? नहीं, वर्जिश करना अच्छी बात है। हाँ। जो योगा गलत तरीके से आप कह रही ना, वो गलत है। योगा तो गलत होता नहीं, योगा तो आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है। आप उसके अंदर अपनी सांस रोकते हो, अपना ध्यान लगाते हो, आपको फिजिकल फिटनेस आती है, आपके लंग्स अच्छे हो जाते हैं, आपका जिगर अच्छा हो जाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होता, आप बूढ़े नहीं होते, आप बीमार नहीं होते। जी ठीक है, लेकिन जिसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आपको शलवार कमीज पहन के कर ले, आप बुर्खा पहन के कर ले। लेकिन जो अच्छा, गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? हाँ। नहीं, मैंने तो अंदाजा लगाया ना। लेकिन जो बाहर के इंडिया से या जिस किसी से अमेरिका इंडिया से, को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना, कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है। अफजल है कि नहीं है? अफजल हाँ, है। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं अफजल है ना। मुसलमान हूँ। हाँ जी, तो हाँ। अफजल है। लेकिन बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, आप करते हैं? जी नहीं, मैं इस्लाम से ये तो बात नहीं, होगी इस्लाम ना। से बात नहीं, इस्लाम अफजल है। हाँ। इस्लाम अफजल। नहीं, मैं तो अपने दीन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी रिलीजन को भी।
पाकिस्तानी लोग को ऐसा लगता है कि 2-4 बार की नमाज पढ़ने से शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। तो भाई तुम पढ़ते रहो नमाज, समझा, तुम नमाज पढ़ते रहो, योगा मत करना, न तो बीमार पड़ जाओगे। समझे? इन लोगों के कहने का मतलब है कि जो हिंदू लोग है वो अपना सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अरे योगा करने से तो शरीर स्वस्थ रहता है, और वो तो हमारे सऊदी अरबिया के साथ तो रिलेशन अच्छे हैं, दोस्ती बढ़िया है, तो उनको भी बताया जा रहा है कि भाई आप भी योगा करो, आप भी स्वस्थ रहो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझे? तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया रिएक्शन के साथ। तो अभी इजाजत दीजिए, जय।